कोचिंग लगातार बच्चों के भविष्य बनाने का कर रही है कार्य, जहां ऑल इंडिया सैनिक मिलिट्री स्कूल के साथ साथ शिक्षा के सभी क्षेत्रों में बच्चों को आगे बढ़ाने तथा आधुनिक युग को देखते हुए परीक्षा की तैयारी कराने और गरीब असहाय परिवार के बच्चों को फीस में सहायता करना मानव ब्रिगेडियर डॉक्टर कमल सिंह चौहान का उद्देश्य बन गया हो, जो निरंतर समाज के लिए कर रहे हैं कार्य। वही कार्य के परिणाम को लेकर आज उनसे हुई है बातचीत, जहां उन्होंने बताई है बात। आइए दिखाते हैं लखनऊ कैंट न्यूज 24 की पूरी रिपोर्ट। ब्रिगेडियर साहब, कोचिंग जो चल रही है इसमें कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और कुछ परीक्षाएं दिए थे, तो क्या है पूरा प्रकरण और कौन से टेस्ट में पास हुए हैं बच्चे? देखिए, अभी हाल में ही ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरा रिजल्ट इस एकेडमी का तकरीबन 85% आया है, जो एक बहुत ही शानदार रिजल्ट। ऐसे में कितने बच्चे आपके टेस्ट में जो बैठे थे और कितने पास हुए? इस बैच में हमारे पास 16 बच्चे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और 16 में से 13 बच्चे जो हैं वो सफल हुए। जी, अभी कोचिंग जो चल रही है तो इसमें किस किस चीज़ की पढ़ाई करा रहे हो आप? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हम छोटे बच्चों से लेकर के जी, हमारी शुरुआत होती है बच्चा अगर 4th 5th में पढ़ रहा है उससे लेकर के और 11th 12th और ग्रेजुएशन लेवल तक का। जी, तो जो बच्चे 4th 5th में पढ़ रहे हैं उनको हम तैयार करते हैं सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। जी, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो एंट्रेंस होता है वो 6th और 9th स्टैंडर्ड में होता है। इसलिए जो बच्चा 4th 5th में पढ़ रहा है उसको हम तैयार करते हैं ताकि वो 6th में एडमिशन इन स्कूल्स में ले सके। इसके बाद एक RIMC है जिसमें 8th स्टैंडर्ड में एडमिशन होता है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। वहाँ पे सिर्फ ये हमारी कंट्री में एक ही कॉलेज है और हर स्टेट से सिर्फ एक बच्चा सेलेक्ट होता है, उसके लिए भी हम तैयारी कराते हैं। फिर इसके बाद हम जब बच्चा 6th 9th 8th 9th करके 10th करके और 11th 12th में आ जाता है तो हम उसको NDA की तैयारी करवाते हैं। कोई बच्चा अगर 11th में पढ़ रहा है तो हम कहते हैं भाई अब एडमिशन ले लिए, 11th 12th 2 साल अगर हमारे साथ पढ़िए तो आपको हम NDA के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बहुत अच्छी तैयारी कराएंगे। ऐसे में NDA की जब बात आती है, बहुत सारे बच्चे NDA को ही जानते हैं, NDA के लिए तैयारी भी करते हैं, तो उसके लिए किस क्लास से आपके पास जुड़ जाए जिससे वो NDA की तैयारी कर पाए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि वो 10th क्लास से ही जुड़ जाए और ना 10th से जैसे 10th का एग्ज़ाम ख़त्म होता है 11th में तो बिल्कुल सीरियस होकर के उनको तैयारी NDA की कर लेनी चाहिए, क्योंकि 12th में उनको खुद अपना सिलेबस काफ़ी पढ़ना पड़ता है। जी, तो अगर 10th से पढ़ेंगे तो थोड़ा और अच्छा है, बट 11th में भी शुरुआत से ही अगर वो बच्चा हमारे एकेडमी में आ जाता है तो बहुत अच्छा। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, चाहे वो NDA हो, CDS हो या एयरफोर्स या नेवी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करना ही पर्याप्त नहीं है। जी, बहुत सारे बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं, लेकिन उन बच्चों में से मुश्किल से 4 या 5% ही आगे सेलेक्ट होते हैं अफसर ट्रेनिंग में जाने के लिए। जी, क्योंकि उसके पहले उनको एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है। जी, उसके थ्रू उनका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है और वो बहुत ही मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा, एक अलग तरह का टेस्ट है जिसमें आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है और बहुत ही टेक्निकल टेस्ट होता है। और कभी भी व्यक्तित्व जो है उसका विकास 1 2 दिन 3 दिन में नहीं होता है। आखिरी सवाल आपसे है, जैसे कि NDA की तैयारी हो गई, तैयारी करा रहे हैं, ऐसे में अब पेरेंट्स के खर्चों पे बात आती है और जो पेरेंट्स खर्चा करना चाहता है उसमें फीस की बात आती है, तो किस तरह से फीस, मतलब यहाँ पे क्या प्रक्रिया है फीस की, जो बच्चा अफोर्ड कर ले, गरीब भी बच्चा अफोर्ड कर ले और
मतलब- देखिए हमने तो मैं तो ये यहाँ तक मैंने लोगों को बोला कि भाई अगर कोई आकर के ये कहता है मुझसे कि मेरे पास फीस नहीं देने के लिए पैसे नहीं, मैं उनको फ्री में पढ़ाता हूँ। जी, बहुत बड़ी बात है ये। और हमारी किसी भी कोर्स की फीस ऐसी इतनी ज़्यादा नहीं है कि किसी को कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, अब आखिरी ये है कि जैसे जो जनमानस है यहाँ का, सरोजनी नगर का जनमानस है, लखनऊ का, हमारा निर्मथा का है, ऐसे में आपकी तरफ से क्या संदेश है जो लोग आपकी कोचिंग के लिए आए? देखिए मेरा संदेश, मैं चाहता तो ये एकेडमी शहर के अंदर खोल सकता था और इसको बहुत ग्लैमरस बना सकता था। मैंने इस एरिया को क्यों चुना? क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे रिटायर्ड फौजी हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन की ज़रूरत है और वो उनको उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिला हुआ है। तो मैं एक तरह से इसको एक सेवा के रूप में देख रहा हूँ कि मैंने जो किया वो आई वांट टू पे बैक टू सोसाइटी। मेरा उद्देश्य एक बिजनेस की तरह इसको चलाना नहीं है, बल्कि मैं एक्चुअली बच्चों का सशक्तिकरण करना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।